हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस विद दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर प्लस इन्वायरमेंट में जलवायु परिवर्तन जो भी सम्मेलन हुए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 से लेकर 28 तक जो हुई हैं या फिर जो प्रस्तावित है उन सभी के बारे में देखा। आज हम देखेंगे अपने COP27 जो COP26 हुआ था उसमें COP27 के बारे में क्या पॉइंट रखे गए थे उसको देखेंगे। इससे पहले अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप जीएस वाई दिवाकर सर नाम से प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 2021 में हुआ था COP26, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। इसमें क्या पॉइंट रखे गए थे इसको देखते हैं। ग्लासगो शिखर सम्मेलन ने विश्व के देशों से आग्रह किया, क्या किया था इसमें, वर्ष 2022 में मिस्र में आयोजित COP27 तक भी अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य को सशक्त कर लें। ये इसमें लक्ष्य रखा गया था COP27 के लिए। शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने के लक्ष्य रखा इसमें, और लगभग 140 देशों से उनके उत्सर्जन को शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो तक लाने हेतु अपनी लक्षित तिथियों की घोषणा की थी। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरिस समझौते में विकासशील देशों ने अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमत नहीं हुए थे। जो विकासशील देश थे, उस पेरिस समझौता हुआ था जिसमें विकासशील देश थे, उन्होंने क्या हुआ था, उत्सर्जन को कम करने के लिए वो सहमत नहीं हुए थे और केवल जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के प्रति उन्होंने सहमति जताई थी। भारत भी अब सर्वसम्मति में शामिल हो गया था। जो भारत था वो भी मान गया था और वर्ष 2070 तक शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की उन्होंने घोषणा की थी। पहले भारत नहीं माना था। भारत अपनी पिछली स्थिति से एक कदम आगे बढ़ा जहां उसने उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता को कभी स्वीकार नहीं किया था, जो कि इसमें स्वीकार कर लिया था। किसमें किया था? COP26 में। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन में भारत की जो प्रतिबद्धता थी वो क्या थी। भारत की ओर से अपना राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री ने COP26 में जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की ओर 5 प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत की गई थी। 5 कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। 5 थी, वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकता को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। कितनी थी? 50%। वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता कितना कम करना है? 45% से अधिक की कमी इसमें करनी है। 45% या फिर इससे ऊपर भी हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, अब से वर्ष 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना। किसमें? कार्बन उत्सर्जन में। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। कौन सा वर्ष रखा गया है आपका? वर्ष 2070 में। ठीक है, 70 तक। अभी जल स्रोत की पहली गणना हुई थी आपकी इंडिया में, जो 2023 में हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में जल शक्ति मंत्रालय ने 24 लाख से अधिक जल स्रोतों पर अभी तक की पहली जनगणना रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या किया गया था? 23 अप्रैल 2023 को यह गणना हुई। इसमें देश के जल संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को खुलासा करती हैं। कौन क्या है इसमें? देश में कितने जल स्रोतों की गणना की गई? तो वो टोटल थे आपके 24,24,540, जिनमें से 97.1% यानी कि 23,55,055 ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये तो हो गया आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है 97.1%। केवल 2.9% जो कि शहरी क्षेत्रों में है, 69,485 हैं टोटल। ये शहरी क्षेत्रों के हो गए। इसमें नोट करके भी दिया गया था 23,37,638 जलाशयों के संबंध में जल विस्तार क्षेत्र की काफी जानकारी दी गई है। इन जल स्रोतों में से 72.4% जल विस्तार 0.5 हेक्टेयर से कम है। 13.4% का जल विस्तार कितना है? 0.5 से 1 के बीच में है। 11.1% का जल विस्तार 1 से 5 हेक्टेयर के बीच में है और शेष 3.1 जल विस्तार कितना है? वो 5 हेक्टेयर से अधिक में है। ये यहाँ पे हेक्टेयर में दिया गया है। मानव निर्मित जल स्रोत हैं वो कितने हैं? 78% हैं। प्राकृतिक जल स्रोत आपके 22% हैं। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य देख लेते हैं। पहले पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दूसरे पर आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, चौथे पर उड़ीसा और 5वें पर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, इन 5 देशों में कुल जल स्रोतों का कितना है? 63% यही रखते हैं। ठीक है, 100 में से 63% इन 5 देशों का है, बाकी के अन्य देशों का है। शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं शहरी क्षेत्रों में? तो पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल,
दूसरे में हो गया आपका तमिलनाडु, तीसरे में होगा केरल, चौथे में हो गया आपका उत्तर प्रदेश और पाँचवें में त्रिपुरा। ये हो गए शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के शीर्ष मामले 5 कौन से हैं? 5 हैं आपके, पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे आपका हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे आपका उड़ीसा और पाँचवें पर हो गया असम। ये आपके 5 राज्य हो गए। जल स्रोतों का घटता क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जल हमें कहाँ से मिलता है? तालाब से। तालाब पहले नंबर पर हो जाएगा, 59.5% आपको जल मिलता है तालाब से। उसके बाद में टैंक से मिलता है, टैंक से आपको मिलता है 15.7%। जलाशय से मिलता है आपका 12.1%। और जल संरक्षण योजना या फिर रिसाव टैंक या रोक बांध से मिलता है कितना? 9.3%। और झीलों से 0.9%। और अन्य मिलता है कहाँ से? नदियों वगैरह से मिलता है वो 2.5%। ठीक है, ये आपके हो गए। कितने परसेंट जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है? तो वो है टोटल आपके 55.2%। इसमें क्या है, सभी निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों में अधिकतम जल स्रोत व्यक्तिगत स्वामित्व किसानों के पास है। किनके पास है? ये ज़्यादातर व्यक्तिगत है, जो कि किसानों के पास है, जिससे लोगों के समूह और अन्य निजी संस्थाएं आती हैं। कितने प्रतिशत जल स्रोतों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है? सार्वजनिक में कितना है? ये आपका होगा 44.8%। ये सार्वजनिक है। इसमें सभी सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल स्रोत में से अधिकतम जल निकायों का स्वामित्व पंचायतों के पास है। इसका किसके पास है? पंचायतों के पास। और इसके बाद राज्य सिंचाई, राज्य जल संसाधन विभाग आते हैं। सब पहले ही पंचायत होगी, उसके बाद में कौन आएगा? राज्य सिंचाई या राज्य जल संसाधन विभाग आएंगे। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं जो निजी स्वामित्व रखते हैं? वो हैं आपके, पहले पे हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरे पे हो गया असम, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और पाँचवें पे झारखंड हो गया आपका। शीर्ष 5 राज्य जहाँ मत्स्य पालन का जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग होता है, यानी कि वो कौन से राज्य हैं? 5 शीर्ष राज्य जहाँ पे मत्स्य पालन होता है। तो ये हो गया आपके पश्चिम बंगाल पहले पे हो जाएगा, दूसरे पर असम, तीसरे पे आपका उड़ीसा, चौथे पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा एंड पाँचवें पर आंध्र प्रदेश। इनमें सभी उपयोग हो जाते हैं। जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों की सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी यहाँ से मिली है। ठीक है, अब शीर्ष 5 राज्य जिनमें जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग क्या है? सिंचाई होता है। तो सिंचाई में ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होता है? झारखंड पहले नंबर पे आपका, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पर आपका पश्चिम बंगाल एंड पाँचवें पर आपका हो गया गुजरात। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के लिए होता है ज़्यादा उपयोग। सभी जल स्रोत में से कितने % जल स्रोतों का अतिक्रमण होने की सूचना दी गई है? तो कितना है ये? 1.6%, जो कि है 38,496, जिनमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में है और शेष कितना है? 4.6% शहरी क्षेत्रों के पास में है। भारत में जल शक्ति मंत्रालय ने जल स्रोतों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या हुआ? देश में इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत के सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की है। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोत जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल स्रोतों पर अतिक्रमण से जुड़ा डेटा एकत्रित करना इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, जनगणना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं के अतिक्रमण और विभिन्न स्तरों पर भी प्रकाश डाला और देश के जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी। यह गणना सभी जल स्रोतों के एक समग्र राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का क्रम में छठी है। छठी कौन सी? छठी लघु सिंचाई गणना के अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत शुरू की गई थी। कौन से के? छठी लघु सिंचाई गणना के अनुरूप सिंचाई गणना इसमें शुरू की गई थी। इसमें जलाशयों के प्रकार, उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, ये इसके पॉइंट हैं। उनकी स्थिति हो गई, अतिक्रमण की स्थिति हो गई, भंडारण की क्षमता हो गई, भंडारण भरने की स्थिति आदि सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्रित की गई इसमें। और इसमें ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्थित उन सभी जलाशय निकायों को शामिल किया गया जो उपयोग में या उपयोग में नहीं है। जो उपयोग में है और नहीं है, दोनों को इसमें शामिल किया गया था। गणना में जल स्रोतों के सभी प्रकार के उपयोग जैसे सिंचाई होना, उद्योग, मत्स्य पालन, घरेलू, पेयजल, मनोरंजक या फिर धार्मिक, भूजल पुनर्भरण,
आदि को ध्यान में रखा गया, सभी को इसमें ध्यान में रखा गया था। यह गणना सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई, सफल हुई यह गणना, और अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट प्रकाशित इसमें की गई थी। ठीक है, जब ये गणना हुई इसके बाद में निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला वो देख लेते हैं। तो देश में 24,24,540 जल स्रोत की गणना की गई, जिसमें कितना है 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों के पास है और 2.9% शहरी क्षेत्रों के पास है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य दिए गए थे। इसमें पश्चिम बंगाल पहले पे हो गया, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे उड़ीसा, पांचवे पे आपका असम हो गया, जहाँ पर लगभग कितना परसेंटेज 5 देश लेते हैं, 5 राज्य लेते हैं। 5 राज्य आपके 63% जल लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं शहरी क्षेत्रों में दिए गए? तो ये पश्चिम बंगाल पहले पे हो गया, तमिलनाडु दूसरे पे, केरल थर्ड पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश फोर्थ पे, त्रिपुरा फिफ्थ पे हो जाएगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 राज्य ये पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे हो जाएगा, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पे उड़ीसा हो जाएगा एंड पांचवे पर असम हो जाएगा। ये आपके हो गए कौन से ग्रामीण क्षेत्र हो गए, ये आपके हो गए शहरी क्षेत्र। ठीक है, 59.5% प्रतिशत जल तालाब से आता है। कहाँ से? तालाब का स्रोत है। इसके बाद टैंक 15.7% हो गया, जलाशय 12.1% हो गया, और रिसाव टैंक रोक बांध 9.3% हो गए, झीलें 0.9% और अन्य कितने हो गए 2.5% हो गए आपके। 55.2% जल स्रोतों का स्वामित्व किनके पास है? निजी संस्थाओं के पास है, जबकि 44.8% का सार्वजनिक क्षेत्रों के पास है। सभी सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल स्रोतों में से अधिकतम जल निकायों का स्वामित्व पंचायतों के पास है। किनके पास है? पंचायतों के पास है सार्वजनिक का। इसके बाद किनके पास है? राज्य सिंचाई एवं राज्य जल संसाधन के पास है। सभी निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों में अधिकतम जल स्रोत व्यक्तिगत स्वामित्व किसानों के पास हो गया। जो निजी स्वामित्व वाले उनका किसके पास है? किसानों के पास, जिससे लोगों के समूह और अन्य निजी संस्थाएं आती हैं। शीर्ष 5 राज्य जो निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों के अग्रणी हैं वो हैं आपके पश्चिम बंगाल पहले पर हो जाएगा, दूसरे पर असम, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर आपका उड़ीसा और पांचवे पर आपका झारखंड हो जाएगा। सभी उपयोगी हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोत सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। पहले सिंचाई होता है, फिर उसके बाद में आपको मत्स्य पालन में जल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। शीर्ष 5 राज्य, एक मिनट, शीर्ष 5 राज्य जिनमें जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग सिंचाई है। सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो पहले पर आपका हो गया झारखंड, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवे पर गुजरात हो गया। 78% जल स्रोत मानव निर्मित है। कितना है? 78%, जबकि 22% प्राकृतिक हो गया। सभी जल स्रोतों में 1.6% यानी 38,496 जल स्रोत का अतिक्रमण होने की सूचना है, जिसमें 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों और शेष 4.6% शहरी क्षेत्रों में है। 23,37,638 जलाशयों के संबंध में जल विस्तार क्षेत्र की जानकारी दी गई है। इन जल स्रोतों में 72.4% जल का विस्तार 0.5 हेक्टेयर पर है, 13.4 का 0 से 5.5 से 1 के हेक्टेयर के बीच में है, और 11.1% का जल विस्तार क्षेत्र 1 से 5 हेक्टेयर के बीच में, एवं शेष जो 3.1% जो जल बचा उसका विस्तार 5 हेक्टेयर से अधिक में है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जनगणना रिपोर्ट। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।